15वां अध्याय राजा बलि का स्वर्ग पर विजय प्राप्त करना। दैत्यराज बलि को पिकरी जीत सबरी देव, 3 लोक का राज करी सेवा उनसे ले। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, भगवान ने राजा बलि को क्यों बांधा और उनसे 3 पग पृथ्वी मांगकर त्रिलोकी का राज क्यों कैसे ले लिया? मुझे कृपा कर समझाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इंद्र ने राजा बलि को हराकर उसके प्राण तथा उसकी संपत्ति को छीन लिया। तब श्री शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से अपने शिष्य राजा बलि को जीवित किया। राजा बलि ने तन मन से उनकी सेवा की और अपना सर्वस्व उनके चरणों में भेंट कर दिया। दैत्यों ने भृगुवंशी ब्राह्मणों की अति सेवा की। तब भृगुवंशी ब्राह्मणों ने राजा बलि से प्रसन्न होकर विश्वजीत नाम का एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ की अग्नि से अग्नि देवता ने राजा बलि को एक सोने का रथ, हरे रंग के घोड़े, सिंह के चिन्ह की ध्वजा, सोने का दिव्य धनुष तथा 2 अक्षय तरकश दिए। प्रहलाद जी ने प्रसन्न होकर राजा बलि को कभी न मुरझाने वाली एक दिव्य माला दी। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख दिया। इस प्रकार महारथी दैत्यराज बलि रथ, अस्त्र शस्त्र, कवच आदि से सुसज्जित होकर विशाल दैत्य सेना के साथ इंद्र से लड़ने के लिए अमरावती की ओर चला। दैत्यराज बलि ने अमरावती को घेर लिया। वह इंद्र की पूरी अमरावती अति सुंदर उद्यान, उपवन तथा नंदन वन से सुशोभित थी। उन उद्यानों में देवगनाएं क्रीड़ा विहार करती थी तथा सरोवरों में जल क्रीड़ा करती थी। आकाश गंगा अमरावती को चारों ओर से घेर कर खाई का काम करती थी। उस पुरी में बड़े बड़े विशाल भवन, सोने का द्वार तथा मणियों के जड़े कलश आदि विश्वकर्मा के बनाए हुए थे। उसमें 10 करोड़ विमान देवताओं के विहार के लिए रहते थे। वहाँ की देवगनाएं सदा 16 वर्ष के यौवन तथा सौंदर्य से परिपूर्ण थी। उनके अंगों से सुगंधित निकलती थी। स्थान स्थान पर मृदंग, शंख, नगाड़े तथा देवगनाओं के मधुर संगीत सुनाई देते थे। उस अमरावती में अधर्मी, कामी, लोभी पुरुष नहीं जा सकते थे। उस अमरावती को दैत्यराज बलि ने चारों ओर से घेर कर अपने महान शंख की घोर ध्वनि की, जिसे सुनकर सभी देवताओं के हृदय दहला उठे। देवराज इंद्र घबराकर बृहस्पति जी के निकट गए और बोले, हे गुरुदेव, मेरे पुराने शत्रु बलि ने बड़ी तैयारी के साथ अमरावती पर धावा बोल किया है। हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते। न जाने इसने ऐसी शक्ति कहाँ से प्राप्त की है, उसमें इतना बल, इतना तेज कहाँ से आया है। बृहस्पति जी बोले, हे देवराज, मैं बलि की उन्नति का भेद जानता हूँ। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपना ब्रह्म तेज देकर उसको शक्तिशाली बना दिया है। भगवान नारायण के अतिरिक्त उस बलि के सन्मुख तुम तथा तुम्हारे देवता लोग नहीं ठहर सकते। इसलिए काल की गति को समझकर तुम लोग स्वर्ग छोड़कर कहीं छिप जाओ तथा फिर अपने अभ्युत्थान की प्रतीक्षा करो। जब वह अपने गुरु का तिरस्कार करेगा तब वह परिवार सहित स्वयं नष्ट हो जाएगा। देव गुरु बृहस्पति जी ने देवताओं को इस प्रकार सलाह दी। तब वे सब देवता छिप छिप कर अमरावती को छोड़कर चले गए। देवताओं के चले जाने पर दैत्यराज बलि ने अमरावती पर अधिकार कर लिया। बलि ने विश्व विजयी होकर 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। उनके प्रभाव से राजा बलि का यश तीनों लोक से बाहर संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। वे ब्राह्मणों की कृपा से संपूर्ण पृथ्वी का राज भोगते हुए आनंद से रहने लगे।